अगर मंडे को अगर हम गैप अप खुलते हैं इसके ऊपर तो हमें इसका रिटेस्ट देखना है। और रिटेस्ट पे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट पे, तो वहाँ पे लॉन्ग करना है और टारगेट ओपन रहेगा। और यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस 43,900 के आसपास होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा अगर हम गैप अप खुलते हैं तो। और अगर हम फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट इस एरिया के आसपास खुलते हैं, तो अब यहाँ पे देखना है एटलीस्ट 15 मिनट वेट करना है। यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बनती है तो उस 15 मिनट की कैंडल के बेस पे हमें लॉन्ग करना है। नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमें शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है और लॉन्ग और सिर्फ लॉन्ग करना है। तो चलिए देखते हैं पहले बैंक निफ्टी में लॉन्ग कहाँ पे करना है और उसके बाद निफ्टी में देखते हैं कहाँ पे लॉन्ग करना है। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो बैंक निफ्टी लोअर लो लोअर हाई यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज के पास आ गया है। RSI भी सपोर्ट पे है। ठीक है दोस्तों, RSI भी सपोर्ट पे है। अब देखेंगे 30 मिनट चार्ट पे ट्रेड कहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है, हमें ट्रेड मिलेगा इसके ऊपर। अगर मंडे को अगर हम गैप अप खुलते हैं इसके ऊपर तो हमें इसका रिटेस्ट देखना है। और रिटेस्ट पे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट पे, तो वहाँ पे लॉन्ग करना है और टारगेट ओपन रहेगा। और यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस 43,900 के आसपास होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा अगर हम गैप अप खुलते हैं तो। और अगर हम फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट इस एरिया के आसपास खुलते हैं, तो अब यहाँ पे देखना है एटलीस्ट 15 मिनट वेट करना है। यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बनती है तो उस 15 मिनट की कैंडल के बेस पे हमें लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस सेफर साइड के लिए इसके नीचे लगाएंगे या हम यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 43,900 या 43,800 के आसपास। ठीक है दोस्तों, 43,840 के आसपास जो भी स्टॉप लॉस होगा सेफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग करना है। टारगेट, इसका भी टारगेट इंट्राडे के लिए तो यहाँ पे टारगेट खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है तो टारगेट फिर से हम ओपन रखेंगे जब तक ये ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई के आसपास है बैंक निफ्टी दोस्तों। तो इसलिए हमें टारगेट ओपन रखना है। ठीक है, तो हमने दो सिनारियो देखा। अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है तो हमें लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे। गैप अप खुलता है, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैप अप होकर रिटेस्ट करता है और बुलिश कैंडल बनाता है तो लॉन्ग करना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सिनारियो हमने देखा। ठीक है, और अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है तो हमें इस एरिया में हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिर्फ हमें लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है दोस्तों। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है तो हमें लॉन्ग करना है और उस बुलिश कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है मंडे को हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चले जाएंगे। कौन सा रेजिस्टेंस? 44,300 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, 44,300 के ऊपर मंडे या ट्यूसडे को हम ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे इतना बुलिश क्यों हूँ। एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, डेली चार्ट में यहाँ पे हायर हाई हायर लो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये हायर लो के पास रिटेस्ट करने के लिए आया है। ठीक है, एकदम हायर लो पे तो पहुंचा नहीं है, लेकिन जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था उस सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों, ये इसका सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे सपोर्ट लेके आज यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनाया है। तो अब हम डेली चार्ट से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इस डोजी कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ट्रेड करना है, या नीचे आता है इस एरिया में तो हमें लॉन्ग करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया बैंक निफ्टी, अब देख लेते हैं निफ्टी। तो दोस्तों, ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। फ्यूचर के चार्ट पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लोअर हाई लोअर लो तो लगा रहा था, लेकिन
लेकिन यहाँ पे ये अभी ये हायर हाई लगा दिया और यहाँ पे हायर लो लगाने के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चालू हो गया। तो निफ्टी में ऑलरेडी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चालू हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मंडे को इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, इस एरिया का ब्रेकआउट मिल जाता है। तो इसके ब्रेकआउट पे हमें लॉन्ग करना है, कहाँ पे, 18,681 पे लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 18,580 के आसपास। ठीक है, टारगेट होगा 18,880 के आसपास। दोस्तों हमें 680 पे लॉन्ग करना है और टारगेट रखना है 18,900, राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 18,900 यहाँ पे टारगेट रखना है। तो दोस्तों 30 मिनट चार्ट पे अगर मैं लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए देख रहा हूँ तो इसका बेस क्या है, एक बार हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका बेस क्या है, हम लोग एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, इससे यहाँ पे रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखें, जैसा बैंक निफ्टी में हमने देखा था हायर हाई हायर लो लग रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी हायर हाई हायर लो लग रहा है। अब इसके अंदर ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। ये जो हायर हाई लगाने के लिए गया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हायर लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे हायर हाई लगाया, हायर लो, अब हायर हाई लगाएगा। तो हायर हाई के टाइम पे टारगेट क्या होगा, 18,880 के पास, 18,880 के पास होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग कैसे इनिशिएट करना है। निफ्टी में ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड चालू हो गया है 30 मिनट चार्ट पे। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो हमें डायरेक्ट लॉन्ग करना है और स्टॉप लॉस मैंने बता दिया कहाँ पे लगाना है। और अगर गैप अप खुलता है तो इस कैंडल, मतलब ये फ्यूचर का जो हाई है 675, 18,675 हाई है फ्यूचर कैंडल का चार्ट। 675 के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हमें लॉन्ग करना है, टारगेट 18,890 रखना है। स्टॉप लॉस इसके नीचे आप लगा दो सेफर साइड के लिए, और यहाँ पे शांति से बैठो, इस टारगेट का वेट करो स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।